राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे हैं। चलिए आज जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे सरल पूजा विधि। तो हम सबसे पहले जब हम कृष्ण जी का अगर हम पूजा विधि शुरू करने से पहले हम सारे सामान को देख लेते हैं कि हम क्या क्या हमें सामान की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हम किसी भी पूजा को अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी को पूज्य माना जाता है, उनका प्रथम पूजा किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। तो पूजा करने से पहले हम गणेश जी का आह्वान करेंगे और उनको भी कृष्ण जी के बगल में स्थापित करेंगे। आप उनकी पूजा के लिए एक प्लेट में हम ले लेंगे पहले दूध, पंचामृत, शहद, ये सबसे इनको स्नान कराया जाता है। आप चाहें तो सिर्फ पंचामृत से ही स्नान कराएं या अलग अलग दूध, सही, मिश्री इत्यादि से भी स्नान करा सकते हैं। आरती के लिए फिर हम चंदन, रोरी, अक्षत, और अक्षत जो होता है वो खंडित ना हो, साबुत चावल हो, वो ले लेंगे। फिर एक घी का दीपक ले लेंगे। फिर फूल रख लेंगे, उसके लिए फूल ले लेंगे, घी का दीपक, रोरी, रक्षा, और हम एक मूली रक्षा भी रख लेंगे वस्त्र के रूप में इनके लिए। और फिर साबुत चावल और ये सब। और हम स्नान हमेशा हम एक शंख से ही करवाते हैं। एक सिक्का हम जरूर ले लेंगे और खीरा ले लेंगे। और हम कृष्ण जी के पास जरूर मोर का पंख रखेंगे और एक लकड़ी का बांसुरी जरूर रखेंगे क्योंकि इनको अधिक प्रिय होता है ये। आपको ये बाजार में मिल जाएगा जन्माष्टमी के समय। और मोर का पंख इनके मुकुट में भी होना चाहिए, इनसे हम जरूर रखेंगे। हम इत्र, इनके स्नान आदि के बाद हम इन्हें इत्र जरूर लगाएंगे इनके शरीर को महकने के लिए। तो भी में फल, कोई भी फल आपको जो भी सीजन के हिसाब से मिल जाए वो फल रखेंगे। मिश्री, माखन, पंजीरी बहुत जरूरी होता है इस दिन। पंजीरी का भोग लगाते हैं कुछ लोग, हलवा, पूड़ी इत्यादि या 56 भोग लगाते हैं। जिस प्रकार से आप सेवा कर सकेंगे, जिस प्रकार से आपका भाव हो सके। और ये जरूरी नहीं है कि आप इतना करें ही, आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। भाव यहाँ जरूरी होता है, सामान आदि नहीं। तो आप जिस प्रकार से कर सकते हैं इनकी सेवा कीजिए। फिर हम इन्हें नया वस्त्र अर्पण करेंगे। जो भी आप श्रृंगार आदि का सामान चढ़ा सकते हैं वो श्रृंगार आदि का सामान करेंगे। कम से कम इनके लिए 2 वस्त्र जरूर आप ला के रखें। अगर आप नया वस्त्र नहीं ला सकते हैं तो आप पुरानी वस्त्र गंगा जल छिड़क के इन्हें अर्पण कर सकते हैं। जो भी आप प्रसाद, फल या कुछ भी स्नान भी करवा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता बहुत जरूरी होता है, आप इसे रखना ना भूलें। तुलसी के पत्ते से ही भगवान को भोग लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। आप प्रसाद में, मिश्री में और पंचामृत में और पंजीरी में जरूर तुलसी का पत्ता रखें भोग के रूप में। आप अपने भाव से 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं, 56 भोग बना के लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात होता है कि यहाँ पे झूला सबसे इंपॉर्टेंट जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झूला। तो आप कृष्ण जी को अवश्य झूले पर बैठाएं, उनको झूला अवश्य झुलाएँ, जिससे मतलब झूला अवश्य झुलाएँ। और कुछ लोग इनका जन्म करवाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अगर जैसे कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते, जिनके यहाँ जो भी विधि हो। तो अगर आप जन्म करवाना चाहते हैं तो एक टोकरी ले लें या कोई बर्तन ले लें, उसमें पूरा फूलों से उस टोकरी को भर दें। फिर उसमें मतलब कृष्ण जी के पोशाक को उतार के उन्हें नग्न ही टोकरी में रख दें। टोकरी में रखने के बाद उन्हें सुगंधित फूलों से ढक दें और उनके बगल में खीरा अवश्य रखें। खीरा से रखने के बाद उस टोकरी को किसी कपड़े से, लाल कपड़े या पीले कपड़े से ढक दें। उसके बाद जब इनका जन्म हो जाए, तेज़ी से कीर्तन करते हुए, अच्छे से नाम जप करते हुए आप उनका जन्म करवाने के बाद उनको फिर पंचामृत या दूध या सिंपल पानी से भी आप नहला सकते हैं। पानी नहलाने के बाद आप उनके शरीर को पोंछ के फिर उनको हल्का ही, बहुत भारी नहीं, क्योंकि बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको हल्का ही कपड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद उनका हल्का श्रृंगार, हल्का पोशाक पहना के उनको उनका पूजा आरती कर लें। पूजा आरती करने के बाद आप जो भी खीरा इत्यादि आप उनके मतलब भोग के रूप में लगाए हैं, आप पहले उनको भोग अच्छे से लगा लें। उसके बाद अपने परिवारजनों में और वितरण कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर व्रत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का तो आप जरूर उनकी कथा सुने। कथा सुनना, एक पुष्प लेके उनको मतलब भगवान को सामने रखते हुए कथा सुने। कथा, किसी भी पूजा का कथा जरूरी होता है, किसी व्रत में कथा बहुत जरूरी होता है सुनना, ये बहुत फलित होता है। आप जब भी कृष्ण जी को पुष्प अर्पित करें, ओम पुष्पयामी समर्पयामी मंत्र का जाप करते हुए करें। और कलावा रूप में वस्त्र भी, कलावा के वस्त्र रूप में भी समर्पित करें। इस सिक्के का उपयोग हम उस खीरे को काटने में करेंगे और कृष्ण जी को भोग लगाने के रूप में करेंगे। फिर उसे हम अपने परिवार में वितरण करेंगे। और जन्म की तैयारी आप 7:30 बजे या 7 बजे के आसपास करने शुरू कर दें, फूलों से भर के टोकरी को। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ भाव जरूरी होता है। आप क्या सेवक प्रसन्न होते हैं, छोटे बालक को हम अपने सेवा से या उनको लाड प्यार करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सामग्री बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती। आप जिस प्रकार से अपना भाव रख सकते हैं उनके प्रति आप रखें और उस प्रकार आप सेवा विधि करें। कृष्ण जी जरूर आपको आशीर्वाद देंगे, वो जरूर आपसे प्रसन्न होंगे हमारे लाल। इस दिन आप नाम कीर्तन जरूर करें। घर में कुछ लोग झांकियाँ सजाते हैं, आप झांकी लगाएं, गाना बजाना भी कर सकते हैं। और नाम जब जरूर करें, कीर्तन करें और प्रभु को प्रसन्न करें। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और सरल पूजा विधि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। राधे राधे।